हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी और मैप के साथ हम समझेंगे, ट्रिक के साथ हम समझेंगे दोस्तों। और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और सारी की सारी बातें हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत से लोग क्या है स्किप कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये बातें हैं जो सारी की सारी हम मैप से समझेंगे और ट्रिक के भी माध्यम से समझेंगे, ताकि क्या है आपको आसानी हो सके। हर एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। लेकिन अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमें मेरे नंबर पे क्या है एक मैसेज कर दीजिएगा और मैं क्या है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अगर हम देखेंगे ना नीचे जैसे मोर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर देखेंगे तो मोर का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे जाएँगे डिस्क्रिप्शन में तो फिर आगे एक मोर का ऑप्शन और आएगा, तो फिर वहाँ पर देखेंगे तो अपने क्या है मिलेगा, आपको नंबर भी मिलेगा और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और आपको हो सकता है सीधा मैं आपको आज क्या है इस वीडियो के अंदर व्हाट्सअप जो लिंक है उसको ही डाल दूं, ताकि आप सीधे ही क्या है उस लिंक के द्वारा ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। लेकिन क्या है, जो बच्चा पूरी की पूरी क्लास लगाएगा तो उसके तो ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप मुख्य ज़बानी याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर नहीं देखते हैं तो वो आपकी टेंशन है, या आपको भी इस क्वेश्चन वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अपने इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक कौन-कौन से कवर है वो करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वो करेंगे हम भारत का जो क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी है दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्षेत्रफल कितना है और सामान्य जानकारी क्या-क्या है भारत के बारे में। ठीक है, दूसरा अगर टॉपिक देखें तो हम भारत की जो जलीय और स्थलीय सीमा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भी जलीय सीमा कितनी है और स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है जो क्या है वो टॉपिक है वो देखेंगे तो भारत की स्थिति और विस्तार है। ठीक है दोस्तों। और चौथा जो क्वेश्चन है टॉपिक है हमारा, वो है भारत की मानक समय रेखा। मानक जो समय रेखा है वो कितनी है और क्या है, वो सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो में। और पांचवा जो टॉपिक है वो है कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं दोस्तों। और छठा जो टॉपिक है वो है हमारा भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी दूरस्थ जो बिंदु है वो कौन कौन से बिंदु है। याद जैसे देखते हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने के बाद हम रट्टा मारते हैं और देखते हैं कि अपने थोड़ी देर चलो याद होता है। ठीक है, थोड़ी देर याद होने के बाद वो क्या है शाम को भूल जाते हैं या दूसरे दिन मतलब सुबह भूल जाते हैं। तो भूलने का यही तरीका है कि आपको क्या है जो भी बातें हैं वो आप मैप के द्वारा समझें या उसको एनालाइज करें कि हम किस तरीके से ये जो बिंदु है वो कहाँ पर बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई है कर्क रेखा से कौन से जो राज्य है वो टच करते हैं या गुजरते हैं। और जो भारत का जो मानक समय है वो कितना किस रेखा पर बना हुआ है। ये सारी जो बातें हैं वो क्या है या तो मैप के द्वारा या फिर आप क्या है उसको रट्टा लगाए बिना बिना रट्टा लगाए उसको याद करने की कोशिश करें। एक बार अगर आज आपने एक बार एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसको 3 दिन बाद जरूर पढ़िएगा। और 3 दिन बाद क्या है 7 दिन के बाद जरूर पढ़िएगा और 7 दिन के बाद उस सारे टॉपिक को दोहराइए जरूर, कि ताकि आपको जो याद करने की जो पावर है वो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, और बढ़ भी जाए आपकी पावर है वो याद करने वाली। तो भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं अपने भारत के, वो सारी हम चर्चा करेंगे इसमें। और अगला जो टॉपिक है आठवां वो है राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और जो नौवां टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होते हैं वही टॉपिक इसके अंदर डाले गए हैं। और आपके जो भी पेपर में आए हुए हैं प्रश्न पहले, वो सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से मैं करवाऊंगा दोस्तों। तो क्या है वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ये बात मेरी गौर से देख लेना। अंत तक अगर जो बच्चा वीडियो देख लेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन भी कर देगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं एग्जाम सीक्रेट के नाम से यूट्यूब पर भी, और क्या है हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले इस मैप के अंदर देखिए, सबसे पहले इस मैप के अंदर देखिए तो मैप के अंदर क्या है, एक तो दिखा रखा है हमें 3933 किलोमीटर,
एक जो तीर का निशान से जा रहा है, लाइन से जा रही है, और उसके अंदर दिखा रखा है 3933 किलोमीटर। ठीक है, और आगे हमें दिखा रखा है एक 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब ये चीजें क्या चीजें, ये है 3933 किलोमीटर का क्या है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम है जो है वो बिहार है। ये जो पूर्व है और यहाँ पर जो पश्चिम है दोस्तों, वो क्या है, पूर्व से पश्चिम जो जो विस्तार है वो हमें दिखा रखा है। ये पूर्व से पश्चिम जो है वो हमें दिखा रखा है। आगे हम अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, आगे हम इसके बारे में हम चर्चा करें जो ये चीज़ें हैं वो क्या दिखा रखी है हमें, ये वाली देखिए 3214 किलोमीटर है, वो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर ऊपर होगा हमेशा ही और दक्षिण यहाँ पे होगा पूर्व पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। क्या चीज दिखा रखी है, 3214 क्या है, उत्तर से दक्षिण, और 2933 किलोमीटर है वो पूर्व से पश्चिम है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पहला कौन सा है, रूस, दूसरा कौन सा है, कनाडा, तीसरा कौन सा है, चीन, और चौथा कौन सा है, अमेरिका, पांचवा कौन सा है, ब्राजील, और छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां कौन सा है, अपना भारत। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन, रुक, रू का मतलब क्या हो गया, रूस, और कै का मतलब हो गया कनाडा, चीन, चीन हो ही गया। ठीक है, अब ए का मतलब अमेरिका, बै से ब्राजील हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई होगी। आगे है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बातें आपको क्या है, सपने में भी याद होनी चाहिए। अगर कोई भाई आपको 2 बजे रात को नींद में उठाकर भी पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, चीन है। पहला कौन सा है भाई, चीन है। चीन वाला शक्ल याद कर लियो, चीन पहलो है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरा कौन सा है, भारत, और तीसरा कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, ये मैंने बातें आपको पहले ही बता दी यहाँ पे मैप के द्वारा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्या बात याद रखोगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का क्या है, 2.42% है दोस्तों। आगे है, इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी भारत की जो जनसंख्या है नहीं, वो जनसंख्या क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो जनसंख्या है उसका 17.5% है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार है। कोई ये मत सोचना कि अभी 10 दशक के बाद, यानी एक दशक के बाद जनगणना होती है, यानी 2021 के अंदर होनी थी, वो लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो क्या है, 2011 की जनगणना ही लेकर चलेंगे। आगे हम बात करें तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत की क्या है, जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो दोस्तों वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा यानी जो भूमि है, जो बनी हुई है भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर जो बाउंड्री बनी हुई है वो क्या है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल जलीय सीमा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि कौन सी है, मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, इनको भी हम साथ में मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात क्या है, जो जलीय सीमा है वो क्या है, गुजरात है। आगे है, भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है अभी, बांग्लादेश से। ओके चीज है, ओ रे बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, आगे है, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित है जिनकी स्थलीय जलीय सीमा है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन एवं द्वीप, ये क्या है, स्थलीय जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करें भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार आपको क्या है, समझना है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, लेटीट्यूड लाइन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, लेटीट्यूड लाइन कहलाती है। ये देखो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है,
मकर रेखा ये गुजर रही है, और ये जो 0 डिग्री पर है ये क्या है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। आगे क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो ये रेखाएं खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से, ये यहाँ पे ये इस तरीके से कोई रेखाएं खींची जाती है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है। और भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और पूर्वी देशांतर यानी यहाँ के ऊपर क्या है, भारत बना हुआ है। ठीक है। एशिया, भारत, सॉरी, ये यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों इसके अंदर। आगे हम बात करें भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की जो स्थिति है और विस्तार है वो क्या चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये क्या है, भारत का मुख्य भाग क्या है, 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान ले सकते हैं आप, अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ट्रिक से अगर हम याद करें तो ये देखिए 68, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 68, ये रहा 68, और फिर क्या है, 6 में एक जोड़ा 7, 6 में प्लस 1 किया तो 7, और 8 में प्लस 1 किया तो यहाँ पे 9, ये 97 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम 37 लिखेंगे, पहले 3 में एक जोड़ा 4 हो गया, और 7 में एक जोड़ा 8 हो गया। ठीक है। तो ये हमारी क्या स्थिति और विस्तार हमें याद हो गया दोस्तों। आगे हम बात करें तो ग्रीनविच माध्यम समय। ठीक है। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आंकलन किया जाता है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट में पार होती है, 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट में यानी 1 घंटा के अंदर निकलती है। ठीक है। आगे हम बात करें तो भारत की मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखा है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो यहाँ से कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन देशों मतलब राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, सबसे पहले क्या रखोगे याद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या है, 3 तो क्या है, ए पर है, यानी ए वाला ऊ वो मान लेना, और दूसरा क्या है, मैं छः, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, याद रखना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से है, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या याद रखोगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर क्या रखोगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर क्या रखोगे, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। आगे हम भारत के दूरस्थ जो बिंदु है उसको देखते हैं। इंद्राकोल, सबसे पहले क्या है, ऊपर आएगा इंद्राकोल उत्तर के अंदर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सर क्रीक, और फिर क्या है, कीविथु वालांगू, और लास्ट में क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट, जो क्या है भारत से थोड़ा सा इसी तरीके से दूर है। ठीक है। ये बात भी आप याद रखोगे साथ के साथ। आगे हम बात करें तो भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, भारत के 7 सीमावर्ती देश है, कौन कौन से हैं भाई, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश हो गया। ठीक है। भारत के 9 पड़ोसी देश भी है, 9 पड़ोसी देश हैं, सीमावर्ती देश प्लस ये जो सीमावर्ती देश है प्लस श्रीलंका और मालदीव, ये जो श्रीलंका है ये भी है और मालदीव भी है। ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश, इस तरीके से ओके 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 इस तरीके से आता है, तो चार क्या हो जाती है, 4096 किलोमीटर हो जाती है। और भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ,
किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की सीमा जो है वो यहाँ से इतनी टच होती है, बस थोड़ी सी। क्या है, कितनी है? 106 किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। आगे है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो क्या है? पाकिस्तान 5 राज्यों से, जैसे किन किन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पाकिस्तान क्या है? टच होता है। ये क्या है? गुजरात। यहाँ पाकिस्तान है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख। इनसे क्या है? पाकिस्तान की सीमा है वो लगती है दोस्तों। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना। आगे हम बात करें तो राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। बांग्लादेश 5 राज्यों से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। क्या है? ये रहा। ये क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ से ये हरे ग्रीन कलर वाला, ये क्या है? ग्रीन कलर वाला क्या है? बांग्लादेश है। जो क्या कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इनसे सीमा लगती है। भारत से नागमणि चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए। ठीक है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये भी आप याद रखना। आगे हम बात करें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भूटान के साथ 4 राज्यों से, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये रहा भूटान ग्रीन कलर में, और आपको इनके बीच में दिखाई दे रहा है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, बीच में क्या है? भूटान है। आगे है म्यांमार 4 राज्यों से, ये म्यांमार क्या है? 4 राज्यों से लगता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये भी आप याद रखना साथ के साथ। आगे क्या दे रखा है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल के साथ, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। भूटान, 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 ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना ये बातें। चीन के साथ क्या लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है भी चीन के साथ। ये रहा चाइना, ये क्या है? चाइना, तिब्बत। लद्दाख, ठीक है, ये रहा लद्दाख। फिर क्या? हिमाचल प्रदेश, ये रहा भी छोटा सा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। फिर क्या है? सिक्किम, सिक्किम क्या है? यहाँ पे है, छोटा थोड़ा सा लगता है सिक्किम का हिस्सा। ठीक है, फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। तो इन राज्यों के साथ सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन अब ये जो क्लासें हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। लेकिन आपको करना क्या है? अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आपको क्या है? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।